बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने बिलाखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके अवाम की उम्मीदों पर बिल्कुल पूरी उतरी है। पहले ये खबर आई थी ओगरा की जानिब से कि पेट्रोल और डीजल में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं हो रहा। 50 से 100 रुपए तक की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है। पेट्रोल की कीमतें वही रहेंगी। लेकिन फिर वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने अचानक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि 50 से 80 रुपए नहीं बल्कि हम 35 रुपए लीटर इजाफा कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर। और उल्टा उन्होंने कौम पर बड़ा एहसान भी किया है, एहसान जतलाया है कि खबरें 35 से 80 रुपए तक की थी लेकिन हम सिर्फ 35 रुपए इजाफा कर रहे हैं और कौम पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहे। यानी वजीर खजाना साहब के जो उनका ख्याल है वो ये है कि 35 रुपए इजाफा कोई बड़ा इजाफा नहीं है, अवाम हंस खुश कर इसे बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि जो इस इजाफे के साथ किरायों में इजाफा होगा और उसके बाद अशिया खुर्दनोश में इजाफा होगा वो कितना होगा। यानी 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है तो आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर होगी ये आप सबके सामने है। जबकि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत की इस इजाफे की वजह से गरीब पर बड़ा बोझ डाल दिया गया है, तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। हालांकि अगर इमरान खान के 3.5 साल देखे जाए तो तनख्वाहदार तबका तब भी सबसे ज़्यादा पिसा था, लेकिन अब वो ज़ाहिर है अपोजिशन में है और उनके लिए खबरें देनी और आसान हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि गरीब आदमी पर ज़्यादा बोझ है, लेकिन खान साहब के दौर में भी यही आम आदमी और मुलाजिम के हालात थे। बहरहाल डॉलर 250 रुपये का, पेट्रोल भी 250 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 262 रुपये हो चुकी है। किरायों में इजाफा हो चुका है और जाहिर सी बात है कि जो अशिया खुर्दनोश है उसमें भी इजाफा होगा और आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद तंग हो जाएगी। जब भी कुर्बानी देनी है आम आदमी ने देनी है, इनकी तो वैसे ही हराम है कुर्बानी, ये कुर्बानी दे ही नहीं सकते। आम आदमी की कुर्बानी लगती है लेकिन वज़रा और मशीर जो हजरात हैं उनकी कुर्बानी नहीं लगती। अवाम की हलाल है, इनकी हराम है। तो सारे का सारा बोझ आम आदमी पर ला दिया गया है क्योंकि IMF से किस्त लेनी है, कर्जा लेना है और मुल्क चलाना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। आम आदमी बचे ना बचे, लेकिन इन्होंने ये सारा तरमलबा आम आदमी पर डालना है और फिर भी यही कहना है कि हम मुल्क के और कौम के खैर ख्वाह हैं और मुल्क को आगे लेकर चलेंगे।